Good morning, everyone. So today we will do the topic entering foreign market. So in today's topic, we will be covering further two topics, that is criterion for selection of product for export and SWOT analysis for foreign market. So let's start with the topic criterion for selection of product for export. The first point is product adaptability, and why it is important is because a product has to be adaptable. If you want to sell it in the foreign market, you have to make your product adaptable to different things like design, color, size and taste and packaging and many other things, because it may work in one country, it may work in one place, but it may not work in another place or any country or state where you are selling the product. We can take the example of McDonald's जो कलर स्कीम है उसकी, दैट इज रेड एंड येलो, बट एट द सेम टाइम it is being sold in many countries with different color scheme. In many countries it is being sold for green and yellow color, but in many countries the same product is being sold with a color of red and yellow. So it is not important that कि अगर उसका एक कलर रेड एंड येलो स्टेपल कलर है तो हर जगह पे वो चलेगा. कई कंट्रीज में रेड कलर को अच्छा नहीं माना जाता. दैट इज वाई मैकडोनल्ड्स हैड इट्स अडेप्टेबिलिटी. उसने अपना कलर चेंज करके रेड की जगह पे ग्रीन एंड येलो कर दिया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोडक्ट अडेप्टेबल हो टू बी सोल्ड इन डिफरेंट मार्केट्स एंड डिफरेंट प्लेसेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स. अब ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वन कंट्री में बी सेलिंग द प्रोडक्ट जो उसके ट्रेंड में है, राइट. बट अगर वही कंट्री का कोई एंटरप्रेन्योर बोले कि मुझे यही सेम प्रोडक्ट कोई और कंट्री में बेचना है, तो मे बी वो शायद ना बिके. अ गुड एंटरप्रेन्योर इज वन हु आइडेंटिफाइज कि मेरे प्रोडक्ट का ट्रेंड कहाँ पे है, कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे चल सकता है. एंड इट इज अ गुड वे कि अगर आप लास्ट 5 years का ट्रेंड एनालाइज करें कोई भी एंटरप्रेन्योर एंड सेल इट इन द मार्केट एंड ब्रिंग इट इनटू द न्यू मार्केट. इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेंड, देयर इज अ गुड ट्रेंड इन समर्स कि हम यहाँ पे इंडिया में लस्सी एंड नींबू पानी जैसी चीजें कंज्यूम करते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट कैनेडा एंड यूएसए, देयर पीपल ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, सोडाज, राइट. जो उनके पास वैरायटी है सोडाज एंड कोल्ड ड्रिंक्स की, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पे अवेलेबल हो नहीं सकती. इट्स अबाउट कि वहां पे सोडा पीने का ट्रेंड है, वहां पे सोडा पीने का कल्चर है. यहाँ पे उतना सोडा कंज्यूम करने का या फ्लेवर्ड सोडा कंज्यूम करने का इतना ट्रेंड नहीं है. वी प्रेफर मोर ऑफ देसी थिंग्स इन इंडिया, राइट. And in India, specifically in India, if you talk about, there are different drinks available in different states also. If you talk about north में आपकी लस्सी बहुत फेमस है, आपकी नींबू पानी बहुत फेमस है, and you go different states, something else things are famous, right? So it depends on the trend कि कौन सी कंट्री में क्या ट्रेंड किस चीज का चल रहा है. and a good entrepreneur is जो वो चीज को समझे एंड उसको देख के एनालाइज करे. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी. नाउ अगर मैंने कोई मार्केट चूज कर ली कि मुझे यहाँ पे एक चीज बेचनी है, लेट्स से कि मुझे टी लीव्स या चाय बेचनी है कोई कंट्री में, तो आई हैव टू इंश्योर दैट वो चीज अगर मेरे को एक्सपोर्ट करनी है, अगर उसकी डिमांड आती है, तो वो चीज की अवेलेबिलिटी मेरे पास हो, राइट. अ गुड एंटरप्रेन्योर इज द वन हु एनालाइज दोज थिंग्स. अगर मेरे को कोई बाहर सामान बेचना है, अगर मुझे कोई चीज एक्सक्लूसिवली बाहर बेचनी है, तो आई हैव टू इंश्योर कि वो अवेलेबल है, राइट. उसकी प्रोडक्शन चलती रही है या उसका प्रोडक्ट जब मैं ऑर्डर करूंगा मुझे मिल जाएगा, जब मुझे एक्सपोर्ट करना होगा तब मुझे मिल जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दोगे तो अपनी मार्केट खराब करने वाला बात हो जाएगी. बिकॉज समटाइम्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन द कंट्रीज, राइट. अगर यहाँ पे समर है, जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड में या यूएसए में समर हो, तो मे बी इन समर्स वी कंज्यूम मोर ऑफ द आइस टीज एंड द नींबू पानी. बट if there is a temperature difference in England and USA, वहां पे ठंड है, तो people will not consume that. People prefer more of teas and coffees. And if I'm exporting those, I should be readily available to export those products to the countries. अगर मेरे पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है अवेलेबल, अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं उसको प्रोड्यूस करने की, तो आई शुड नॉट स्टार्ट दैट थिंग. क्योंकि अगर मेरे पास डिमांड क्रिएट होगी या डिमांड बढ़ेगी, तो शायद उसको मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा. तो an entrepreneur should choose a product जिसकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी उसके पास हर बार हो, जिसकी कैपेसिटी उसके पास हमेशा हो कि वो जब भी ऑर्डर आए उसको तो उसको फुलफिल कर सके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड इन द पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट्स. अब वो क्या कह रहा है कि कुछ चीजों पे हमारी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है, राइट. अब मेरे को कोई चीज बेचनी है तो जरूरी नहीं है कि वो वहां पे वो चीज बिकेगी.
इट इज अ पोटेंशियल मार्केट जहां वो बिक सकती है। अब वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, दैट इज डेमोग्राफिक एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक का मतलब वहां पे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, वहां पे फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हाउ इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वर्किंग देयर। काफी कई बार कुछ चीजें होती हैं जो एक कंट्री में अलाउड होती हैं, दूसरी कंट्री में अलाउड नहीं होती, राइट। तो अगर मैं वो चीज वहां बेचने की कोशिश करूं, पता लगे कि वहां पे लीगली वो उसकी बहुत इशू है या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कारण इशू है, तो वो दैट कैन क्रिएट इशू, तो वो पोटेंशियल मार्केट में मेरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हाउ मच सैलरी पीपल आर अर्निंग, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ पीपल देयर, क्या वो इतना महंगा प्रोडक्ट लेंगे नहीं लेंगे, सस्ता प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, राइट। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, अब कल्चरल एनवायरनमेंट की अगर आप बात करो, सबसे बड़ा जो एग्जांपल दैट इज मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे हमें कल्चर अलाउ नहीं करता कि हम लोग बीफ खाएं, बट इन यूएसए पीपल ईट बीफ, they eat cow meat, but in our country it is not allowed, right? तो McDonald's cannot launch its beef products in India, तो वहां पे उसकी पोटेंशियल मार्केट खत्म हो जाएगी। दैट इज व्हाई दे हैव लॉन्च्ड आलू पैटीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर्स इन द मार्केट। नेक्स्ट इज मार्केट असेस, की मार्केट का असेस कितना है, हाउ मच इजी इट इज फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू असेस द मार्केट इन द कंट्री। प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके प्रोडक्ट का ही पोटेंशियल नहीं है तो वो जौन सी मर्जी कंट्री में ले जाओ वो नहीं बिकेगा। द प्रोडक्ट शुड हैव अ पोटेंशियल कि उसको लोग डिमांड करें। अगर लोग डिमांड करेंगे तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी आपको काम मिलेगा उसका, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। अब क्या होता है कि हर कंट्री में कुछ चीजें अलाउड होती हैं, कुछ चीजें अलाउड नहीं होती, राइट। तो हमने कितनी जगह पढ़ा भी है कि काफी कंट्रीज हमें इंपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट करने से रोकती हैं कि आप ये चीज नहीं कर सकते एक्सपोर्ट, या ये चीज हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो वाई इज दैट, बिकॉज the countries, the governments want to protect the public health, public safety and everything, right? अब if I take the example of flax seeds, अब flax seeds इंडिया में बहुत फेमस है, they are considered a super food. If you consume the flax seeds in this winter season, your body remains healthy. But in many countries like Germany and everywhere, the flax seeds are not allowed because उनमें कुछ चीजें उनको लगती हैं कि वो अलाउ करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेंगे लोगों को। That is why the countries have banned those products कि हम वो इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे, right? If we talk about this FMCG products, the kindergarten, we all know about kindergarten, जो आपके चॉकलेट्स आती हैं, in India it is allowed, in many countries it is allowed, but there are some countries which consider it as harmful for children because it contains some things जो बच्चों को उसकी आदत लगवाता है, and the government से कि हम ये चीज प्रमोट नहीं कर सकते अपनी कंट्री में जो बच्चों को उस चीज की आदत लगवाती है, right? तो there are restrictions in every country, there are restrictions in every type of product, कि which type of product they want to import, which type of product is good for the people, which type of product is safe for the people. Governments consider everything. That is why there are trade restrictions in the countries. So the next point is incentives, facilities offered for export. अब क्या होता है कि when some countries want to promote their products, जब उनको होता है कि हमारी कंट्री का प्रोडक्ट प्रमोट हो, काफी कंट्रीज में जाए, वहां पे बिके एंड हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो, तो मेनी गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज क्या करती हैं, वो इनपुट पे जो आपकी ड्यूटी लगती है वो हटा देती हैं, राइट। अगर मुझे कोई रॉ मटेरियल चाहिए, दैट रॉ मटेरियल विल कम फ्रॉम अनदर कंट्री ड्यूटी फ्री, राइट। और किसी भी तरह का कोई इनपुट लगता है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट उसको वेव ऑफ कर देती है, राइट। एंड गवर्नमेंट्स कई बार क्या करती है, कई बार कैपिटल गुड्स इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में ताकि उसकी प्रमोशन हो सके ज्यादा से ज्यादा कंसेशन रेट्स पे। एंड कैपिटल गुड्स आर नॉट अवेलेबल एट कंसेशन रेट्स इन मेनी कंट्रीज, देयर आर सम कंट्रीज ओनली जो उसको कंसेशन रेट से प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी कंट्री की प्रमोशन हो, ताकि उनके प्रोडक्ट्स की प्रमोशन हो इन डिफरेंट कंट्रीज एंड सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट इजीली टू द अदर कंट्रीज, राइट। द लास्ट पॉइंट इन आवर दिस टॉपिक इज क्वालिटी एंड निश मार्केटिंग। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इट इज। पहले क्या होता था, पीपल वांटेड टू टारगेट द पीपल जो लोग ज्यादा लोग क्वांटिटी में सामान खरीदें, ठीक है। तो वो होता था कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज मार्केट में बेचूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग वो चीज खरीदेंगे। बट आज की डेट में क्या हो चुका है, पीपल, कंज्यूमर की बात भी कर लो, अगर आप सेलर की बात भी कर लो, तो पीपल आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स क्वालिटी एंड निश मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय निश मार्केट इज कि आप कुछ ही लोगों को टारगेट करते हो वो चीज खरीदने के लिए, आप मास को टारगेट नहीं करते हो, आप कुछ ही लोगों को टारगेट करते हो एंड इट हैज इंक्रीज द सेल्स। अब वो बहुत इसका फर्क पड़ा है, पीपल आर अर्निंग गुड फ्रॉम दिस थिंग ओनली बिकॉज निश मार्केट को क्वालिटी चाहिए होती है। दे डोंट वांट एनी पुअर क्वालिटी गुड्स, they want a good quality goods and they are ready to pay more for that. One of the example is Kengen filters. Kengen filters जो है आज की डेट में मार्केट में न्यू थिंग कंसेप्ट आ चुका है एक, जो बहुत लोगों को नहीं पता
एक नॉर्मल फिल्टर जो है आपकी, जो किचन में फिल्टर लगता है वाटर फिल्टर, वो आपका 25 से 30 हज़ार के बीच में अच्छा फिल्टर आ जाता है. बट इफ यू टॉक अबाउट केंजन फिल्टर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.5 लाख रुपीज, राइट. तो अगर मैं बात करूं निश मार्केट की, वो हर बंदा नहीं खरीद सकता, हर पर्सन नहीं खरीद सकता वो, ठीक है, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए का फिल्टर है. एंड हर पर्सन की कैपेसिटी नहीं कि वो 1.5 लाख रुपए फिल्टर के ऊपर खर्च करे. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस भी 15 से 20 हज़ार रुपए एनुअली है, आफ्टर 2 years और 3 years वट एवर इट इज. तो पीपल हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग द निश मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, क्योंकि उनको पता है कि निश मार्केट में जाएंगे उनका प्रोडक्ट बिकेगा, ज्यादा लोग नहीं भी खरीदेंगे तो इट्स ओके, बट दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम देम. तो मेनी पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग निश मार्केटिंग एंड क्वालिटी पे फोकस करना उन्होंने शुरू कर दिया. So next topic is SWOT analysis for foreign market. अब we will not consider any particular product in this, not any particular industry, not any particular country. हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि SWOT analysis कैसे करना चाहिए जब आप कोई फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहे हो. कोई स्पेसिफिकली हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे इसमें, बट इट इज जनरल गाइडलाइंस कि क्या स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए, क्या वीकनेस होती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्या थ्रेट्स होते हैं while you are entering into a foreign market. We should all know about this because someday sometimes हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वी शुड एक्सपोर्ट ऑल्सो नाउ, हमें बाहर बेचना चाहिए सामान. तो लेट अस कंसिडर दीज थिंग्स इन द SWOT एनालिसिस. सो इन SWOT एनालिसिस लेट अस फर्स्ट कंसिडर स्ट्रेंथ्स. अब कोई भी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके रिसोर्सेज, उसकी कैपेबिलिटीज की, हाउ द कंपनी कैन वर्क, हाउ द बिजनेस कैन वर्क, दीज आर इट्स स्ट्रेंथ्स. अब वो क्या चीजें हो सकती हैं, दैट इज पेटेंट्स, कौन से पेटेंट्स उनके नाम पे हैं, क्या उन्होंने डेवलप किया है या क्या उन्होंने इन्वेंट किया है. स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका ब्रांड नेम अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्ट लोग ब्रांड देके खरीदेंगे. अगर आपका ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग है, इट अपील्स, तो पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट. गुड रेपुटेशन अमंग कस्टमर्स, यू हैव टू मेक गुड रेपुटेशन अमंग कस्टमर्स. अगर आपका ब्रांड में कुछ प्रॉब्लम है, अगर प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है, तो उतनी ही रेपुटेशन आपकी डाउन जाती जाएगी. कॉस्ट एडवांटेज फ्रॉम प्रोप्राइटरी नो हाउ. अब कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि आप कितनी कॉस्ट सेविंग कर रहे हो प्रोडक्ट में अपने, राइट. अगर आप ज्यादा ही खर्चा कर रहे हो तो उतना ही कॉस्ट बेरिंग कस्टमर को करना पड़ेगा. सो इट इज योर ड्यूटी एंड इट कैन बिकम योर स्ट्रेंथ इफ यू पुट द कॉस्ट एट लो पेस. ठीक है जी. एक्सक्लूसिव एक्सेस टू हाई ग्रेड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली पीपल वांट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो अगर आपका रिसोर्सेज की तरफ, नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा यूज करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में, तो पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट. फेवरेबल एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स. अब जितना असेस आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पे अच्छा, स्ट्रांग होगा, फेवरेबल होगा, उतना ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई इजीली हो पाएगा. ठीक है. अगर आपके पास होलसेलर्स अच्छे हैं, रिटेलर्स अच्छे हैं, हु कैन सप्लाई द प्रोडक्ट टू द रिटेलर, सॉरी कंज्यूमर्स, तो उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा उसमें. जैसे कि हमने बात की स्ट्रेंथ्स में कि बिजनेस के कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज जो है उसकी स्ट्रेंथ होती हैं, वैसे ही अगर वो ना हो, अगर वो स्ट्रेंथ्स ना हो तो उनकी वीकनेस बन जाती हैं. जैसे लैक ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन. अगर मैंने कोई चीज इन्वेंट की है, मैंने पेटेंट ही नहीं करवाया उसका, तो मेरे लिए वीकनेस है मेरी वो. ठीक है. जैसे हमने उसमें स्ट्रेंथ में बात की थी कि हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम इज अ स्ट्रेंथ, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका ब्रांड नेम वीक होगा तो शायद आपकी वो वीकनेस बन जाती है. बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट योर ब्रांड, पीपल डोंट नो अबाउट अ प्रोडक्ट, पीपल विल नॉट बाय इट, राइट. पुअर रेपुटेशन अमंग कस्टमर्स, द क्वालिटी अगर खराब होगी तो पुअर रेपुटेशन बनेगी, पीपल विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट. हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर, सेम थिंग आई सेड कि अगर जितनी कॉस्ट एफिशिएंसी आप लेके आओगे प्रोडक्ट में, उतना ही कस्टमर के ऊपर कम बर्डन पड़ेगा उसको बेयर करने का. जितना कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका हाई जाता जाएगा, उतना ही कस्टमर के ऊपर पड़ता रहेगा कि हमें ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है. दैट इज वाई सम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट आर एक्सपेंसिव, नॉट बिकॉज कि वो उसके ऊपर कुछ लगा नहीं हुआ, बिकॉज कंपनीज डोंट वर्क ऑन देयर कॉस्ट. जब कंपनीज कॉस्ट के ऊपर काम नहीं करती तो उनको ये सब चीज बेयर करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज lack of access to the natural resources and lack of access to key distribution channels. वो सेम चीज जो हमने स्ट्रेंथ में पढ़ी थी कि इनकी स्ट्रेंथ्स बन सकती हैं, वही चीज यहाँ पे वीकनेस बन जाती है. अगर आपके पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू रीच द कस्टमर, right? If you are not using natural resources properly, you are using artificial products, you are using plastics in the product, that will degrade a product. Now next is opportunities. अब हर कंपनी के पास, हर बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कुछ चीज नई इंप्लीमेंट करे या अपने प्रोडक्ट में कुछ नया लेके आए, या मार्केट में कुछ ट्रेंड चल रहा है उसको ग्रैब करके फटाफट उसको यूज करे. अब कैसी होती हैं अपॉर्चुनिटीज? एंड अनफुलफिल्ड कस्टमर नीड. अगर कोई कस्टमर को कुछ चाहिए, उसको मार्केट में नहीं मिल रहा, एंड इफ आई नो आई कैन प्रोड्यूस दिस, आई कैन ब्रिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट फॉर दिस, तो द कस्टमर्स नीड विल फुलफिल. अगर एक कस्टमर लेगा, वो दूसरे को रिकमेंड करेगा, एंड द होल चेन गोज ऑन, राइट. अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. अब जैसे ही टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि ये टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं आई है, शायद मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट हो सकती है.
इफ आई कैन इंप्लीमेंट दैट इन माई बिजनेस तो इट विल बी वंडरफुल फॉर माई बिजनेस. कॉस्ट के हिसाब से लगा लो, कस्टमर के हिसाब से लगा लो, या न्यू इनोवेशन के हिसाब से लगा लो, इट विल बी गुड फॉर माई बिजनेस. नेक्स्ट इज लूजनिंग ऑफ रेगुलेशंस. अब कई बार रेगुलेशंस लगी होती हैं कि ये नहीं कर सकते आप, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये चीज यूज नहीं कर सकते. जैसे जैसे वो कम होती रहती हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी बनती रहती हैं. वी कैन यूज दोज प्रोडक्ट्स इन आर रॉ मटेरियल लगा लो, इन आर प्रोडक्ट्स. रिमूवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज. इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, अब कई जगह पे वो चीज अवेलेबल नहीं है एंड आई वांट टू एक्सपोर्ट दैट. पहले उस चीज के ऊपर बैन लगा हुआ था, नाउ इट इज अवेलेबल, नाउ उसके ऊपर बैन हट चुका है, ट्रेड बैरियर हट चुका है. नाउ कैन इजीली अवेल दैट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट टू द अदर कंट्री. ठीक है जी. तो दीज आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो एक बिजनेस ग्रैब कर सकता है. नाउ द लास्ट इज थ्रेट्स. थ्रेट्स क्यों जरूरी है पढ़ना? बिकॉज अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो थ्रेट्स भी मार्केट में होंगे. कैसे के थ्रेट्स? शिफ्ट इन कंज्यूमर टेस्ट अवे फ्रॉम द फर्म्स प्रोडक्ट्स. कई बार क्या होता है, हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं, लोग कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. पीपल्स टेस्ट चेंज, लोगों का टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है कि बहुत हो गया, इसको बहुत बोर हो गया, वी हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट वेरी मच, हम इसको चेंज करते हैं, लेट्स यूज सम अदर कंपनी. इफ यू हैव सम अपॉर्चुनिटी या सम आपके पास स्ट्रेंथ है उस चीज की, आप उसको वैरायटी में निकाल सकते हो, कुछ कर सकते हो, या कस्टमर का प्रेफरेंस गेन कर सकते हो, यू शुड डू दैट. बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे तो लोगों का टेस्ट चेंज होगा, लोग प्रेफर करेंगे और कंपनीज एंड पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम योर कंपनी और ब्रांड टू अनदर ब्रांड एंड इट इज अ मेजर थ्रेट फॉर एनी बिजनेस एंड एनी ब्रांड. राइट. नेक्स्ट इज इमर्जेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एक वन ऑफ द मेजर इशूज है मार्केट में आज के डेट में. बिकॉज अगर मेरे पास एक जेल पेन अवेलेबल नहीं है तो आई विल बाय अ बॉल पेन. राइट. इफ आई हैव टू यूज ब्लू पेन एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, आई विल यूज ब्लैक पेन. Substitutes are available. If I don't drink tea, I can use coffee for my relaxation. कि ठीक कॉफी से भी रिलैक्सेशन मिलती है, let's drink the coffee if tea is not available. तो these are the examples I've given you, not exactly what happens in the market. कि लोगों के पास substitutes available हैं, companies दे रही हैं substitute को, and people are going towards them. Right. So you have to be regular in your product. You have to be updating your product ताकि लोग आपके प्रोडक्ट से शिफ्ट जल्दी ना हो. ठीक है. एंड न्यू रेगुलेशंस मार्केट में आ गई, कई बोल दे कि ये चीज अब अलाउड नहीं यूज करना, या ये चीज आप नहीं कर सकते, ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते. मेनी थिंग्स आर देयर. राइट. इंक्रीज ट्रेड बैरियर्स, काफी कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर लगा दिया कि यहाँ पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो. देयर आर मेनी थ्रेट्स अवेलेबल इन द मार्केट जो हमें देखने पड़ते हैं. सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ एंटरिंग इनटू फॉरेन मार्केट. Any doubt to anyone, any query you have, related to any example, you can always contact me. Right. So this is our topic. I hope everyone understood it. Thank you so much.